हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। तो आपका स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार इनोवेशन वाईफाई स्टडी में। तो आशा करता हूं आप बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी तैयारी भी बढ़िया चल रही होगी। तो जैसा कि आपको पता है भी हमारी डेली क्लास रहती है सुबह 10 बजे, जिसमें हम बायोलॉजी के 20 क्वेश्चंस करते हैं जेट, आईसीआर और बीएचयू के लिए। तो जितने भी फ्रेंड्स जुड़े हुए हैं, जिसने भी क्लास को लाइक नहीं किया है तो क्लास को लाइक कर दीजिएगा, शेयर नहीं किया है तो क्लास को शेयर कर दीजिएगा ताकि सभी फ्रेंड्स जुड़ जाएं। अभी हम स्टार्ट करेंगे बायोलॉजी के 20 क्वेश्चंस जेट, आईसीआर और बीएचयू के लिए। बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस है। चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चंस देखिएगा। फर्स्ट नंबर क्वेश्चंस आपके सामने हैं। क्वेश्चंस है, इसमें से किसे आधुनिक मानव का सीधा पूर्वज माना जाता है? इनमें से किसे आधुनिक मानव का सीधा पूर्वज माना जाता है? ऑप्शंस हैं रामाफिटेकस, होमो हेबिलिस, होमो इरेक्टस, इनमें से कोई नहीं। चलिएगा फर्स्ट नंबर क्वेश्चंस का आंसर दीजिएगा। सभी का आंसर आना चाहिए। आधुनिक मानव का सीधा पूर्वज माना जाता है तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा होमो इरेक्टस, यानी सी ऑप्शन यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। सेकंड क्वेश्चन आपके सामने है। प्राणी जिसे मानव ने सबसे पहले पालतू बनाया संभवतः था? प्राणी जिसे मानव ने सबसे पहले पालतू बनाया संभवतः था? कुत्ता, घोड़ा, सुअर, गाय। सेकंड क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। सभी का आंसर आना चाहिए। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा कुत्ता, यानी ए ऑप्शन यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चंस हैं, किसी क्षेत्र विशेष में किसी जीवित जाति के सारे सदस्यों के जीन बनाते हैं आबादी का? जीन पूल, जीन रूप अर्थात जीनोटाइप, जीन प्रवाह है, इनमें से कोई नहीं। चलिएगा थर्ड नंबर क्वेश्चंस का आंसर दीजिएगा। बताइएगा राइट आंसर क्या रहेगा। सभी का आंसर आना चाहिए। किसी क्षेत्र विशेष में किसी जीवित जाति के जीव जाति के सारे सदस्यों के जीन बनाते हैं आबादी का? जीन पूल बनाते हैं। ए ऑप्शन यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा, जीन पूल। क्लियर है यहाँ तक? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपके सामने है। ऑस्ट्रेलिया के मार्सुपियल स्तनियों तथा शेष पृथ्वी पर यूथीरिया के जैव उद्दिकांश में परस्पर किस प्रकार के उद्दिकांश का आभास मिलता है? ऑप्शंस है सह उद्दिकांश, अपसारी उद्दिकांश, समांतर उद्दिकांश, अभिसारी उद्दिकांश। फोर्थ नंबर क्वेश्चन से मैं आंसर दीजिएगा। सभी का आंसर आना चाहिए। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा समानांतर उद्दिकांश, यानी सी ऑप्शन यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चंस हैं, एक नई जीव जाति की उद्दिकांश उत्पत्ति तब हो जाएगी जब ऑप्शंस है युग्मनज में पारगमन के समय विविध गुणसूत्रों के खंडों की अदला बदली हो जाएगी, किसी आबादी के इतने जीन परिवर्तन हो जाएंगे कि इसका अन्य आबादियों से जननिक पृथक्करण हो जाएगा, युग्मनज में समजात गुणसूत्रों के बीच पारगमन के समय खंडों की अदला बदली हो जाएगी, या फिर नन ऑफ दीज। 5 नंबर क्वेश्चंस का आंसर दीजिएगा। यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा, किसी आबादी से में इतने जीन परिवर्तित हो जाएंगे कि इसका अन्य आबादियों से जननिक पृथक्करण हो जाएगा। बी ऑप्शन यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा। क्लियर है यहाँ तक? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपके सामने है। क्वेश्चंस है
आनुवंशिक अपवाहन या विचलन, आनुवंशिक अपवाहन या विचलन ऑप्शंस है। जीन्स की अंतः प्रजनन से कोई समानता नहीं होती, जीन्स की बारंबारता के क्रमवत परिवर्तन होता है, बड़ी आबादियों में महत्वपूर्ण उतार चढ़ाव उत्पन्न करता है, जीन्स की बारंबारता में अनियत परिवर्तन होता है। 6 नंबर क्वेश्चंस का आंसर दीजिएगा। सभी फ्रेंड्स का आंसर आना चाहिए, जितने भी फ्रेंड्स क्लास को देख रहे हैं सभी का आंसर आना चाहिए। क्लास को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर नहीं किया है तो अपने फ्रेंड्स के पास शेयर कर दीजिएगा ताकि सभी को क्लास का लाभ मिल सके। 6 नंबर क्वेश्चंस में आपका राइट आंसर होगा बड़ी आबादियों में महत्वपूर्ण उतार चढ़ाव उत्पन्न करता है, सी ऑप्शन यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, डुगोनग नामक समुद्री जीव जो कि विलोपन की कगार पर है क्या है? स्तनधारी है, बोनी फिश है, उभयचर है या फिर शारक है। 7 नंबर क्वेश्चंस का आंसर दीजिएगा। सभी का आंसर आना चाहिए। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा स्तनधारी है, यानी ए ऑप्शन यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जाति उद्भवन तब होता है जब एक ही जाति की विभिन्न आबादियों का भौगोलिक पृथक्करण हो जाता है, जननिक अलगाव हो जाता है, किसी आबादी का विलोप हो जाता है या फिर आबादियों का अत्यधिक विस्तार हो जाता है। 8 नंबर क्वेश्चंस का आंसर दीजिएगा। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा जननिक अलगाव हो जाता है, यानी बी ऑप्शन यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा। जाति उद्भवन तब होता है जब एक ही जाति की विभिन्न आबादियों का जननिक अलगाव हो जाता है, बी ऑप्शन यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कपी नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा एक कपी नहीं है? ऑप्शन है लंगूर, गोरिल्ला, गिब्बन, इनमें से कोई नहीं। तो 9 नंबर क्वेश्चंस में आपका राइट आंसर होगा लंगूर, यानी ए ऑप्शन यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी जीव जाति की आबादी में उत्परिवर्तित जीन के फैलने की संभावना तब होती है जब यह प्रबल होता है, जब यह सुप्त होता है, इसका प्राकृतिक चयन हो जाता है, या यह न प्रबल होता है न सुप्त होता है। बताइएगा 10 नंबर क्वेश्चंस में आपका राइट आंसर क्या रहेगा? सभी का आंसर आना चाहिए। दस नंबर क्वेश्चंस में आपका राइट आंसर होगा इसका प्राकृतिक चयन हो जाता है, इसका प्राकृतिक चयन हो जाता है, सी ऑप्शन यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पांडा भी उसी कुल का सदस्य है जिसका कि कुत्ता, बिल्ली, भालू, खरगोश। चलिएगा 11 नंबर क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। सभी फ्रेंड्स का आंसर आना चाहिए, जितने भी क्लास को देख रहे हैं। जिसने भी लाइक नहीं किया है तो क्लास को लाइक कर दीजिएगा, शेयर नहीं किया अपने फ्रेंड्स के पास तो क्लास को शेयर कर दीजिएगा ताकि सभी फ्रेंड्स को क्लास का लाभ मिल सके। 11 नंबर क्वेश्चन में आपका राइट आंसर होगा भालू, यानी सी ऑप्शन यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा। पांडा भी उसी कुल का सदस्य है जिसका कि भालू है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेमथ पूर्वज हैं आदि मानव, घोड़े का, हाथी का, कुत्ते का। चलिए 12 नंबर क्वेश्चंस का आंसर दीजिएगा। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा हाथी का, यानी सी ऑप्शन यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डायनासोर्स थे सिनोजोइक सरीसृप, मेसोजोइक सरीसृप, मेसोजोइक पक्षी
इनमें से कोई नहीं। 13 नंबर क्वेश्चंस में आंसर दीजिएगा, सभी का आंसर आना चाहिए। बताइएगा राइट आंसर क्या रहेगा। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा मेसोजोइक सरीसृप, यानी बी ऑप्शन यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कीवी पक्षी पाया जाता है, कीवी पक्षी पाया जाता है दक्षिणी अमेरिका में, भारतवर्ष में, न्यूजीलैंड में, पूर्वी इंडीज में। चलिएगा 14 नंबर क्वेश्चंस का आंसर दीजिएगा। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा न्यूजीलैंड में, सी ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन सा जंतु कुछ ही समय पूर्व विलुप्त हुआ है। इनमें से कौन सा जंतु कुछ ही समय पूर्व विलुप्त हुआ है। ऑप्शन है डोडो, डायनासोर्स, मेमथ, नन ऑफ दीज। 15 नंबर क्वेश्चंस का आंसर दीजिएगा। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा डोडो, यानी ए ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। 16 नंबर क्वेश्चन देखिएगा आपके सामने है, अपने व्यापक रूप से स्वीकृत भाव में जैव विकास का मतलब है। अपने व्यापक रूप से स्वीकृत भाव में जैव विकास का मतलब है प्राकृतिक चयन, परिवर्तन के साथ अवतरण, उत्परिवर्तनों का होना, जनकों के लक्षणों की वसांगति। 16 नंबर क्वेश्चंस में आंसर दीजिएगा, सभी का आंसर आना चाहिए। सोलह नंबर क्वेश्चंस में आपका राइट आंसर होगा परिवर्तन के साथ अवतरण, यानी बी ऑप्शन यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीवन वृत्त में जाति वृत्त की पुनरावृत्ति किस सिद्धांत से स्पष्ट होती है। जीवन वृत्त में जाति वृत्त की पुनरावृत्ति किस सिद्धांत से स्पष्ट होती है। ऑप्शंस है प्राकृतिक चयनवाद, उत्परिवर्तनवाद, आनुवांशिकी, पुनरावृत्ति सिद्धांत। चलिएगा 17 नंबर क्वेश्चंस में आंसर दीजिएगा। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा पुनरावृत्ति सिद्धांत, यानी डी ऑप्शन यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन अंडे देता है और सीधे बच्चे नहीं देता। निम्नलिखित में से कौन अंडे देता है सीधे बच्चे नहीं देता। ऑप्शंस है एकिडना, कंगारू, शेही, व्हेल। अठारह नंबर क्वेश्चंस का आंसर दीजिएगा। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा एकिडना, यानी ए ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस है अपनी भ्रूणावस्था में जंतु पूर्वजों को भ्रूणीय अवस्थाओं को दोहराते हैं, यह नियम कहलाता है। अपनी भ्रूणावस्था में जंतु पूर्वजों को भ्रूणावस्थाओं को दर्शाते हैं, यह नियम कहलाता है उद्विकास नियम, फ्लोरकिंग नियम, बायोजेनेटिक नियम, इनमें से कोई नहीं। चलिएगा 19 नंबर क्वेश्चंस का आंसर दीजिएगा। सभी का आंसर आना चाहिए। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा बायोजेनेटिक नियम, यानी सी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपके सामने है, कौन सा पक्षी उड़ नहीं सकता। कौन सा पक्षी उड़ नहीं सकता। मोर, बतख, स्टोरक, एम्मू। चलिएगा आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। सभी फ्रेंड्स का आंसर आना चाहिए।
तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा एमू, यानी डी ऑप्शन यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा। एमू है, एमू पक्षी है, वो उड़ नहीं सकता। ठीक है ना, क्लियर हुआ यहाँ तक? तो आशा करता हूँ दोस्तों आज की क्लास में हमने 20 क्वेश्चंस किए हैं, तो सभी के सभी आपको समझ में आ गए होंगे। अगर फिर भी कोई भी क्वेश्चंस में आपको डाउट लगती है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। जैसे ही नेक्स्ट क्लास होगी उस क्लास में आपकी डाउट को क्लियर किया जाएगा। क्लास पसंद आई है दोस्तों तो दिल से लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के पास शेयर करना, ताकि सभी फ्रेंड्स को क्लास का लाभ मिल सके। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, पास में लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना, ताकि जैसे ही नेक्स्ट क्लास लगे तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक जय हिंद जय भारत।